अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी दोस्तों आपको टेबल के ऊपर डिफरेंट गार्लिक के जो है वो सीड नज़र आ रहे हैं। और ये इसको बल्ब कहते हैं गार्लिक का। ये एक ऐसी किस्म है जो कि आप परेशान हो रहे होंगे कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये जीवन गार्लिक है जिसकी जो NARC ने जो है इसको रिसर्च के साथ इसको मॉडिफाई किया है। तो ये इस सीड को लेते हुए, क्योंकि आजकल इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है, काश्त के लिए मार्केट में ये खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग किसान हजरात और काश्तकार इसको बीज के तौर पे ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से इसका रेट काफ़ी बढ़ गया हुआ है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी बहुत कम है। तो इसकी यील्ड जो है पर एकड़ भी बहुत अच्छी है और इस वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस की शक्ल में ये सामने आ रहा है। तो अच्छा, इसमें आज की इस वीडियो में जो मेन मकसद है मैं उसी पॉइंट के ऊपर रहूँगा और आपको बेसिकली मुझे बताना है कि आपने अगर जीवन सीड कहीं से परचेज़ करना है तो उसकी क्या निशानियां हैं और क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं, क्योंकि मार्केट में दो नंबरी भी आ चुकी हुई है। बहुत से जो है लोग अखरोटी और एलिफेंट सीड भी सेल कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोई भी सीड जब ख़रीदना है तो उसमें आपने जब गीला सीड ख़रीदेंगे तो आपने क्या चीज़ें चेक करनी है। तो ये ना हो कि आप अभी फुली जो है रेडी सीड ना लें और आपको पता चला कि आपने जब घर आके देखा तो आपको पता चले कि आपने जो सीड लिया है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार ही नहीं था। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको जीवन की एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक मैंने सीड पकड़ा है, इसकी देखें लेंथ, देखें इसकी ऊपर वाली ये स्टेम देखें, ठीक है। ये सबसे बड़ी निशानी है, जिसकी जितनी लंबी ये होगी इसका मतलब है कि सीड जो है वो सारा बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ है, ठीक है। जिसकी जितनी छोटी होगी उसमें कोई ना कोई इशू होगा। तो ये आपने सबसे पहले ख्याल करना है कि जब भी आपने सीड लेना है कोशिश करें ड्राई सीड की तरफ भी चले जाए, या तो फुल ड्राई सीड लें या फिर आप जो है वो जो भी रिसेंटली फसल कटी हो वो सीड लें ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेंथ देखें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सीड जो है आप फुली रेडी सीड है और इसको फर्दर ड्राई होने में कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये लगाने के लिए तैयार हो जाएगा सितंबर में। अच्छा, अब ये देखें कि ये सीड जो कि इसकी इतनी लेंथ नहीं निकली और एक छोटी लेंथ वाला सीड है इसके मुकाबले में, अगर आप देखें तो, ठीक है। और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेम भी नहीं निकली। ये भी देखें, इसकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेम है, ठीक है। ये जो ऊपर इसको पार्ट है, तो ये एक बड़ी अच्छी निशानी है जीवन सीड की और जो हार्वेस्ट के काबिल हो चुका हुआ है। तो ये राइट टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटी स्टैम्प वाले में इशू क्या आ जाता है। अब ये एक सीड मैंने खोला है, ठीक है। इस सीड में ये देखें नमी भी बहुत ज़्यादा थी और जब इसको खोला तो इसका ये फ्लावर जो है वो बाहर ही नहीं निकला था। अभी ये इमेच्योर था और अभी फुली मैच्योर हुआ नहीं था, तो इसको हार्वेस्ट कर लिया गया। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका फ्लावर अभी इसके अंदर ही था और ये सीड अभी काफ़ी इसको थोड़ा सा टाइम लगना था इसको मैच्योर होने में, तो इसकी हार्वेस्टिंग पहले हो गई है। तो ये आपके जो है वो कास्ट के काबिल नहीं रहेगा। अगर हो भी जाता है तो मसले आएंगे, देखिए इसको मैनेज करने में इश्यूज आएंगे। तो ये आपने ख्याल कर लेना है इसको। जब भी आपने कहीं से परचेज़ करना है तो बल्ब ख़रीदते वक्त आपने 2 4 5 आपने उसको खोल के चेक कर लेना है। और उसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप इसकी स्टेम को पकड़ के यहाँ से चेक करें, इसको प्रेस करके देखें। अगर तो ये बहुत ही हार्ड है और थिक है और बहुत ही हार्ड है तो थिकनेस का इशू नहीं है, लेकिन हार्ड है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं हो रही तो उसमें हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आएगा। अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है, तो फिर और लंबी है ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी हुई है। अच्छा, एक और जीवन के अंदर जो दूसरी निशानी है वो आपको बताता जाऊँ। इसके साथ जो है कुछ लोग बेबी सीड्स आते हैं, मैं कुछ उतार चुका हूँ इसके साथ। यहाँ पे एक लगा हुआ था, ये सीड्स हमने उतारे हैं, बेबी सीड्स। ये इसके यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे करके इधर। तो ये आपने चेक करना है कि ये बेबी सीड्स वगैरह ज़रूर लगे हों। तो ये भी एक सेकंड निशानी है। थर्ड इसकी निशानी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। उसमें आपने ये देख लेना है कि
जो G1 सीड की क्वालिटी है उसमें ये होता है कि उसमें जो तूरियाँ होती हैं उसकी वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो कि दूसरा अखरोटी और जो एलिफेंट सीड्स हैं उसके अंदर 4 से ज़्यादा तूरियाँ नहीं होती। और इनकी चूड़ियाँ आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बड़ी चपटी तूरियाँ हैं। ठीक है, ये देखें स्ट्रेट, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से ये चपटी होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये होंगी। आपने इसको एक दफ़ा खोल के चेक कर लेना है। ठीक है, ये आप ये देखें, इसका प्लेन, ये एरिया प्लेन होगा। जो दूसरा सीड होगा वो यहाँ से चौड़ा होगा और जो अखरोटी जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से तूरियाँ उसकी कम होंगी, उसके यहाँ पे चौड़ापन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये फुली ड्राई, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में है, बिल्कुल चपटा आपको मिलेगा। आपके सामने मैं एक और सीड खोल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये देखें, ये देखें, इनकी मोटाई कम होगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सीड लगने होते हैं तो इसकी मोटाई कम होगी। ये देखें। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इतना महंगा सीड जब खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये देखें, ये चीज़ें चपटी होती हैं। जो दूसरा सीड होगा जो कि अखरोटी या एलिफेंट होगा वो यहाँ से चपटा नहीं होगा, यहाँ से बेजवी होगा, गोलाई में होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।